हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है ट्रेडिंग स्टाइल का। एक्चुअली बहुत सारे ट्रेडिंग स्टाइल्स होते हैं जो सबको सूट करते हैं, वो उस हिसाब से फॉलो करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कुछ ट्रेडिंग स्टाइल्स बता रहा हूँ। जैसे स्विंग ट्रेडिंग हो गया, आपका स्कैल्पिंग हो गया, एक इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग का भी स्टाइल होता है, एक ऑप्शन बायर होता है, ऑप्शन सेलर होता है। तो कुछ तरह के सब ट्रेडिंग होते हैं। एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली ट्रेडिंग भी होती है, वो जो आमतौर पर लोग नहीं करते हैं, हम लोग। तो अब इसमें क्या है कि सबके अपने अपने बेनिफिट्स हैं, सबके अपने अपने मेरिट हैं, डीमेरिट्स हैं। तो अब हम सोचते हैं कि हम, अब सपोज़ कितने लोग हैं जिसमें से आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो कुछ ना कुछ काम भी करते होंगे, या कोई स्टूडेंट होगा जो पढ़ाई कर रहा होगा, या फिर कुछ ना कुछ चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। क्योंकि सिर्फ ट्रेडिंग करके करना, उसके लिए बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए और काफ़ी टाइम आपने मार्केट में बिताया हुआ है, तब ठीक है। बट अदरवाइज जो होता है कि जनरली हम साथ के साथ कुछ ना कुछ करते रहते हैं, प्लस हाँ, मार्केट में भी थोड़ा समय दे पाते हैं हम, और उसी में हम लोग जैसा भी हो कोशिश करते हैं प्रॉफिट करने की। तो अब ये वीडियो स्पेशली ऐसे लोगों के लिए जो साथ में कुछ ना कुछ कर रहे हो, जैसे जॉब कर रहे हैं, या किसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या फिर स्टूडेंट हैं, या जो भी हैं। तो अब आप लोग सोचोगे कि ठीक है, ट्रेडिंग तो हर कोई करता है, आजकल बहुत पॉपुलर भी हो गया है। बट अब किस तरह से ट्रेड किया जाए, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड कैपिटल है। हमें तो मतलब ऐसा नहीं है ना कि हम लॉस होता गया पैसे आते गए, लॉस होता गया पैसे आता गए, हम करते गए। लक के बेसिस पे तो हम कर नहीं सकते हैं। हम कहीं ना कहीं से अर्न करते हैं, उसके बाद हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो हम लोग का मेन इंटेंशन होता है प्रॉफिट करना, कि चलो भाई यहाँ हम लोग जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट में ही निकल के जाएं। लॉस में किसी का इंटेंशन नहीं होता है। तो और साथ में हम लोग किसी और चीज़ में भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे सबका कोई ना कोई प्रोफेशन होता है, तो वो उस पर भी फोकस करता है। तो अब ऐसे में अगर मुझे ट्रेड करना है तो मेरे लिए क्या ज़्यादा सूटेबल रहेगा। मैं अगर ट्रेड करना चाह रहा हूँ और कमिटमेंट्स होने के बाद भी, तो मेरे लिए कौन सा ट्रेडिंग स्टाइल सबसे सूटेबल है। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होती है ट्रेडिंग के लिए, वो स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी होती है। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है ना, कि अब देखो आप, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम वाले होते हैं। बस स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपका ना जो होल्डिंग पीरियड होता है थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे आप कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक भी होल्ड कर सकते हो, कुछ दिनों तक भी होल्ड कर सकते हो। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है ना, कि आपको स्क्रीन टाइम उतनी रिक्वायर्ड नहीं होती है। मतलब जैसे अब स्कैल्पर है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे रहते हैं, तो उनको हमेशा स्क्रीन के पास रहना ही होता है। वो मतलब स्क्रीन से हट नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी फ्लक्चुएशंस आती हैं छोटे टाइम पे। पर अब जितने बड़े टाइम पे जाओगे ना, तो उतनी फ्लक्चुएशंस कम आएंगी। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि एक ऐसा ट्रेड है टिपिकली ये, कि जिसको आप लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हो, कई बार मंथ्स में भी होल्ड कर सकते हो आप। तो स्विंग ट्रेडिंग में यह एक बेनिफिट ये होता है। अब इसमें क्या होता है ना, कि इसमें एक वोलेटिलिटी जो फैक्टर होता है वो थोड़ा कम होता है। बाकी जैसे ऑप्शंस सेलर्स हो गए, ऑप्शन बायर्स हो गए, ये आपका ये हो गए, जो स्कैल्पर वगैरह हो गए, इनमें वोलेटाइल बहुत ज़्यादा होता है, तो इनको जल्दी जल्दी एंट्री एग्जिट करते रहना होता है। तो ऑब्वियसली अगर मैं कुछ और भी कर रहा हूँ, सपोज मैं ऑफिस जाता हूँ, ठीक है, मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, उतना टाइम ही मैं दे सकता हूँ। अब मैं अचानक बार बार तो स्क्रीन के सामने आ नहीं सकता ना। तो मुझे ऐसा स्ट्रैटेजी चाहिए कि ठीक है, मैंने अपना पैसा इन्वेस्ट किया, बट मुझे पूरा टाइम स्क्रीन पे नहीं रहना है। मैं बीच बीच में देख लूँगा या वीकली भी देखूँगा तो भी मेरा काम चल जाएगा। तो उस कंडीशन में ना स्विंग ट्रेडिंग एक सबसे अच्छा और सेफ ऑप्शन कहलाता है। बट हाँ, स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। उसका मतलब ये नहीं है कि आपने किसी स्टॉक का नाम सुन लिया, सपोज आपने सुना हुआ अच्छा रिलायंस तो अच्छा कम है, एस तो अच्छा है, तो मैं उसमें पैसा ला के छोड़ देता हूँ। ऐसा नहीं होता है। उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि कब आपको एंट्री करना है, कब आपको एग्जिट करना है, ठीक है। अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है कि आप हमें ना, स्विंग ट्रेडिंग मतलब एक स्विंग समझ लो आप। जैसे कि अब जैसे ये चार्ट मैंने खोला हुआ है प्रेस्टीज का, तो ये देख लो, स्विंग देख लो, ऐसे 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 ये स्विंग हो रहा है। जैसे प्राइस ऐसे जा रही है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे।
तो ये स्विंग हो रहा है प्राइस। तो ये हो गई स्विंग ट्रेडिंग। अब हमारा काम क्या होता है ना, हमारा काम क्या होता है कि हमें यहाँ पे एंट्री करनी, यहाँ पे एग्जिट करना है, यहाँ एंट्री करनी है, यहाँ एग्जिट करना है, यहाँ एंट्री करनी है, यहाँ एग्जिट करना है। यही स्विंग ट्रेडिंग होता है। जो मेन पर्पस होता है ना ट्रेडिंग में, वो होता है कि आपका जो एक सबसे बेसिक पर्पस है, आप कोई भी स्टाइल करो, कुछ भी करो, उसमें होता है कि आपने कम में एंट्री किया, ठीक है, आपने कम प्राइस में लिया स्टॉक को, जैसे 100 रुपये का लिया, और एग्जिट जब किया तो उससे ज़्यादा में किया। जैसे आपने 100 रुपये में एंट्री की थी, तो आपने 105 का बेचा, 102 का बेचा, 110 का बेचा, जितने का भी बेचा, प्लस में ही बेचा। तो सबका इंटेंशन यही रहता है, कोई ये नहीं चाहता कि मैं 100 रुपये का खरीदूँ, कल को 90 हो जाए, या 100 का खरीदूँ 99 हो जाए, वो भी नहीं चाहता कोई, 1 रुपये कम भी नहीं चाहता। तो हमारा जो मेन एम होता है ना, वो सिंपल सा एक बोल सकते हो आप इसको, कि बाय लो सेल हाई। ये एक टर्म होता है, ये हमारा एक मेन एम होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में हमें क्या करना होता है कि हमें ना देखना होता है कि प्राइस कब लो लेवल पे है, लोअर लेवल्स पे है, मतलब कब प्राइस ऐसा स्टेज पे है कि हम परचेज कर सकें, उसको ले सकें, उसमें इन्वेस्ट हो सकें, या किस स्टेज पे आ चुका है प्राइस कि हम उसे बेच सकें। अब सपोज़ ये अगर आप चार्ट देख रहे हो, तो यहाँ अगर मैं ऐसे एक देख सकते हो कि बेस था कहीं ना कहीं, ठीक है, ये ये देखो, ये एक बेस है। तो बेस में प्राइस यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है, यहाँ से इसने वो किया, ऊपर गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर रिटेस्ट कर रहा है, फिर रिटेस्ट कर रहा है। आप ये देखो, एक चैनल भी बना सकते हो, ठीक है, इसका अंदर था। फिर फाइनली इसने एक बार फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट किया, और अब उसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट इसमें क्या होता है ना कि अब आपको देखना होगा कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, रेजिस्टेंस जोन पे और सपोर्ट जोन पे। ये चीज़ें आपको देखनी होती हैं। जैसे कि मैंने अभी ये सपोर्ट जोन बनाया, ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन भी था देखा जाए तो, और ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। जैसे मैं इसको दिखाता हूँ, ये एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। तो अब आपको देखना है, देखो जो भी होता है ना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच ही होता है सारा कुछ। अब हमें देखना होता है कि प्राइस सपोर्ट लेवल पे आके कैसा बिहेव कर रहा है, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या सपोर्ट को तोड़ के नीचे, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, कुछ टाइम के लिए इसने सपोर्ट को तोड़ा भी था, ठीक है, तो तोड़ के नीचे तो नहीं जा रहा है। हाँ, ये अलग ही ये वो है कि ये आपका फेक आउट होता है, ठीक है, इसने लिक्विडिटी वो ट्रैप कर लिया, जैसे जिन्होंने शॉर्ट्स में लगाया होगा, उन्हें भी ट्रैप करके ऊपर चला गया। तो हमें मेनली देखना होता है कि कैसा बिहेव हो रहा है सपोर्ट पे, और कैसा बिहेव कर रहा है रेजिस्टेंस पे। ये दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे मूविंग एवरेजेस यूज़ करते हैं, आरएसआई यूज़ करते हैं, आपका मैकडी वगैरह यूज़ करते हैं, वॉल्यूम एनालाइज करते हैं कि वॉल्यूम कैसा बिहेव कर रहा है। तो ये तीन चार चीज़ें हम लोग देखते हैं साथ के साथ। तो इससे क्या होता है कि हमें कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिल जाती है। और इसमें हमें स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो स्टॉक्स हम जनरली अच्छी लिक्विडिटी के साथ होते हैं, उन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे पेनी स्टॉक्स भी होते हैं, तो उनका कोई भरोसा नहीं होता, ऐसे में हम लोग ट्रेड अवॉइड करते हैं। हम लोग जो नोन होते हैं, जैसे निफ्टी 500 हो गया, निफ्टी 200 हो गया, या आपको ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज है, तो आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स हो गए, मिड कैप के स्टॉक्स हो गए, निफ्टी 1000 में से आपने अच्छे सेटअप वाले स्टॉक्स ले लिए, उसको किया। तो जैसे कि अब फ़र्क क्या होता है ना कि तीन तरह के कैटेगरीज होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो लार्ज कैप की मूवमेंट थोड़ी स्लो रहती है, जैसे 1% बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा, ऐसे होगा। मिड कैप थोड़ा ज़्यादा करता है, जैसे 4%, 5% ऐसे। और जो स्मॉल कैप होता है, वो बड़े बड़े मूव्स देता है, तो 5%, 10% ऐसे भी देता है। बट उसमें क्या होता है ना कि मूव्स तो दोनों साइड आते हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि ऊपर ही 5% बढ़ता है, नीचे नहीं बढ़ जाता है। तो उसके मूवमेंट दोनों साइड बड़े होते हैं। तो इसलिए हमें ना स्टॉक देख के करना पड़ता है, या स्टॉक आप देखो, या बहुत अच्छे से स्टॉप लॉस लगा लो आप, तब भी आप कर सकते हो, वो चीज़ होती है। तो स्विंग ट्रेडिंग का मेन पर्पज़ ये हो गया कि हमें थोड़ा कम टाइम स्पेंड करना पड़े स्क्रीन पे, हम अपनी ट्रेड ऐसे प्लान करें कि वो ट्रेड हमें ज़्यादा इंटरप्ट ना करे, हमारा अपना काम भी चलता रहे, और साथ के साथ हम अर्न भी करते रहे मार्केट से, एडिशनल इनकम जिसको बोलते हो आप, राइट। तो एडिशनल इनकम भी आपकी होती रहे। तो ये ओवरऑल पर्पस हो गया स्विंग ट्रेडिंग का। तो अब क्या करना होता है कि स्विंग ट्रेडिंग में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है आपको।
पहले तो आपको जो स्टॉक है कोशिश करो कि इनकी लिक्विडिटी अच्छी हो, ठीक है। जो मार्केट कैप बोलते हैं जिसको हम, वो अच्छा हो। जैसे 5,000 प्लस हो, 5,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप हो तो अच्छा कहलाता है वो। तो आप उनको देखो, या 20,000 से ऊपर का मार्केट कैप होता है तो बहुत अच्छा कहलाता है। तो इस तरह से आप स्टॉक सिलेक्शन देखो। फिर आपको देखना होता है कि जो आप स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो वो किस ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है कि नहीं है। अब जैसे कि मान लो मैं कोई भी स्टॉक ले लेता हूँ, जैसे सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, ठीक है। निफ्टी 1000 की लिस्ट है, इधर बहुत सारे स्टॉक्स हैं। तो अब आप देखो, अब मैं अगर स्टॉक देखता हूँ, ये से प्राइस एक्शन आप देखो, मैं अभी कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहा, वॉल्यूम देख रहा हूँ और प्राइस देख रहा हूँ, बस। तो मुझे चाहिए ना कि ये अप ट्रेंड चाहिए मुझे, ये अप ट्रेंड नहीं है ना, अप ट्रेंड यहाँ पे था, ठीक है, ये अप ट्रेंड पे था। बट अब अप ट्रेंड नहीं है ना, अब तो ये देखो लोअर लो का फॉर्मेशन बना रहा है। तो मुझे जो पहली रिक्वायरमेंट होगी वो अप ट्रेंड की रिक्वायरमेंट होगी, कि अप ट्रेंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जैसे ये है, ये अप ट्रेंड में जा रहा है प्राइस। अब मैं क्या करूँगा, दो तीन चीज़ें ऐड कर सकता हूँ उसमें। मैं इसमें मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकता हूँ, आरएसआई यूज़ कर सकता हूँ। तो अब देखो, जैसे मैंने 10, 20, 50 SMA का यूज़ किया हुआ है, मूविंग एवरेजेस, और ये आरएसआई किया हुआ यूज़। तो इसमें क्या बेनिफिट होता है ना, कि ये आपको बताता है कि किस सपोर्ट पे, जैसे 10 दिन का मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे, ये 10 डेज़ का मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे है। तो ये जो 50 डे है ना का मूविंग एवरेज, ये इसका रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब यहाँ पे प्राइस आके एक बार रिएक्ट करेगी, अब वो ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है, ठीक है। तो ये हमें एज अ रेजिस्टेंस का काम करता है। तो हम इस तरह से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टेटमेंट में एंट्री करनी है कि नहीं करनी है। जैसे मान लो मैंने स्टेटमेंट एंट्री करने का प्लान किया अभी, ठीक है। तो अभी क्या है कि मैं देखूंगा, इसमें स्टॉप लॉस है, चलो ठीक है, इतना स्टॉप लॉस रहता है, 7% के आसपास है। बट क्या है कि सामने ही रेजिस्टेंस आ जाता है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, कि पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छा सेटअप देखें हम, जैसे प्राइस एक्शन अच्छा हो। जैसे कि मान लो अब मैं एक स्टॉक फिक्स करके है, अब आप ये देखो, अगर आप इसको देखते हो, जैसे वीकली में भी देखते हो आप इसको, तो ये देख रहे हो आप प्राइस एक्शन में कि ये जोन था, यहाँ से ये ब्रेकआउट लेके रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है, ठीक है। आरएसआई अगर आप देखते हो, तो आरएसआई में क्या होता है कि 40 to 80 जो होता है ना, वो बुलिश रेंज होता है, और 40 से बिलो बेरिश रेंज होता है। तो मोमेंटम अच्छा है इसका, इसका मतलब। तो मैंने देखा कि ये बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छा है, अभी बड़े टाइम फ्रेम पे मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये अब हमें देखना है, अब हम एंट्री कैसे करेंगे स्विंग ट्रेडिंग करते हुए। हम एंट्री करेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब जैसे हमने वीकली में बस चेक कर लिया प्राइस कि चलो सब ठीक है, ट्रेंड अप है इसका, इसका वीकली सेटअप भी अच्छा है। तो हम लोग डेली में जाके इसको रिफाइन करेंगे, कि डेली में जाके मतलब अभी एंट्री के लायक है या वापस हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो अभी देखो यहाँ से ब्रेकआउट लेके ऊपर जा चुका है, तो मे भी यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है, देख रहे हो आप, ये भी है, ये भी है। अभी अगर मान लो ये भी मान लेते हैं, तो देखो प्राइस यहाँ से नीचे आई है पहले भी, तो मे भी यहाँ पे प्राइस रिएक्ट करे, मे भी यहाँ से प्राइस फिर से रिट्रेस करे। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत पास है ना। हाँ, अगर अब ये होता है ऐसा कि इसके ऊपर प्राइस होती, फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, हम्म, जैसे ये ट्रेंड लाइन है, अभी इसके ऊपर प्राइस होती है अभी, ठीक है। और फिर ये ऐसे करता, ऐसे, ऐसे, आ, ऐसे रिटेस्ट लेता और फिर ऊपर जाता, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते थे रिटेस्ट पे, ठीक है। तो इससे हमें क्या होता है कि कंफर्मेशन ज़्यादा अच्छी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ के बाद तो फिर कोई रेजिस्टेंस जोन है नहीं ना, देखो फिर काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस जोन है, तो वो उसका कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे फिर ये इसका वो हो गया, ऑल टाइम हाई की कैटेगरी में आ जाएगा ये, अगर कोई है नहीं तो। देखो ये जो प्राइस है ना, ये मैक्स है इसका, तो इसके बाद ये ऑल टाइम हाई में आया था, उसके बाद कोई लिमिट नहीं होती है प्राइस के जाने की। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि एक बार हमें देखना पड़ेगा कि इमीडिएट रेजिस्टेंस है कि नहीं, कभी भी एंट्री लेने से पहले हम लोग चेक करेंगे वीकली में,
वीकली में कैसा है उसका पैटर्न, और डेली में कैसा है। क्योंकि कई बार होता है ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे पैटर्न अच्छा होता है, बट डेली टाइम फ्रेम में टाइम लगता है उस पैटर्न को रिफाइन होने में। तो रिफाइनमेंट का वेट करेंगे एक तरह से, सीधे एंट्री नहीं कर लेंगे। रिफाइनमेंट से क्या होता है कि आपका एंट्री काफ़ी अच्छी हो जाती है। अब जैसे कोई भी स्टॉक देख लेते हैं हम लोग। देखिए, हमेशा ध्यान रखना होता है ट्रेंड। ट्रेंड आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी आप स्टॉक देखोगे ना, उसका ट्रेंड हमेशा हाई होना चाहिए। हायर हाई, लोअर हाई के फॉर्मेशन में होना चाहिए। लोअर लो और के फॉर्मेशन में नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी तो आप देख रहे हो कि मैक्सिमम जो स्टॉक्स हैं सब लो फॉर्मेशंस में जा रहे हैं। ये भी देखो, रेलवे का स्टॉक एक टाइम कितना अच्छा था, कहाँ से कहाँ पहुँच गया था ये। अब भी देखो ऑलमोस्ट 50% नीचे जा चुका है। तो टाइम टाइम की बात होती है, अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी एक टाइम के बाद नीचे आ जाते हैं। तो अब वो हमें देखते रहना होगा। हमें स्टॉक सिलेक्शन, देखो जितना मैनुअली स्टॉक सेलेक्ट करोगे ना, उतना आपका क्या होगा कि आई शार्प हो जाएगा। उससे क्या होता है कि जब आप पैटर्न देखते ही समझ जाओगे। जैसे अब हम कहीं भी लेटर्स देखते हैं तो हम देखते ही समझ जाते हैं ना कि क्या उसका वर्ड फॉर्मेशन क्या है, सेंटेंस क्या फॉर्मेशन है। तो ऐसे ही जब हम चार्ट देखते हैं ना, तो हमें धीरे धीरे आइडिया लगने लगता है कि कहीं कोई पैटर्न तो नहीं बना है इसमें। जैसे अब ये देखो, अब इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दूँ, तो ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है। फिर मैं चाहूँ तो एक चैनल बना सकता हूँ इसका। देख रहे हो, चैनल के अंदर ही है ना प्राइस, ऊपर नीचे कर रहा है। यहाँ आके ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस बना रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, ऐसे चल रहा है। तो आप इसको ऐसे ट्रेंड लाइन बना के चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ हो जाएगा। फिर ऐसे ही आप स्टॉक सिलेक्शन में देखते जाओ। अब इसमें क्या होता है ना कि दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है कि आप जब एंट्री कर रहे होते हो ना किसी स्टॉक में। अब जैसे कि अभी तक अच्छे मोस्टली सेटअप्स अच्छे हैं नहीं। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं, कोई अच्छा सेटअप देखते हैं कि अगर इनमें से कोई मिल जाता है तो। अब मोस्टली तो चलो ये देखते हैं, ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब आप देखो, ये हमने देखा, ये रेजिस्टेंस मैंने पिवट्स बनाए हुए हैं। पिवट्स ऐसी मंथली और क्वार्टरली पिवट्स हैं ये। तो ये रेजिस्टेंस का काम करते हैं जब प्राइस एक अननोन टेरिटरी में होता है ना, जब हमें पता नहीं होता कि अब आगे कहाँ प्राइस कैसा बिहेव करेगी। तो उसमें ये पिवट्स काम आते हैं। ठीक है, क्योंकि अब देखो ये प्राइस ऑल टाइम हाई के पास है, राइट। अब यहाँ पे कहीं तो प्राइस स्टे करेगी ना, ये थोड़ी कि ऐसे करके सीधा ऊपर बढ़ती जाएगी। कहीं रेजिस्टेंस आएगा, फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर रेजिस्टेंस आएगा। तो ये एक हमें आइडिया देते हैं कि ये जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, रेजिस्टेंस जोन है ये, जो बाद में अगर इन्होंने ऐसा फ्लिप किया तो सपोर्ट की तरह काम आएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे ना, हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे और एक बार देखेंगे कि ये ना चेक करते हैं कि 50 DMA के ऊपर है कि नहीं है। तो अभी हम देख सकते हैं 50 DMA के ऊपर है, और 10-20 DMA के ऊपर भी है। तो अगर मोस्टली जब प्राइस है ना, अगर एक फॉर्मेशन में है, देखो अब आप यहाँ पे देखो, ये फॉर्मेशन देख रहे हो कितना अच्छा है। रुको मैं इसको एवरेजेस हटाता हूँ अभी। देखो, देख रहे हो आप, यहाँ से ब्रेकआउट दिया। जैसे मैं एक ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, ये देखो, ये बना। ये आप यहाँ पे थोड़ा सा रिटेस्ट किया, फिर एक ब्रेकआउट दिया, फिर यहाँ रिटेस्ट कर रहा था, किया इसने ऑब्वियसली पूरा टच नहीं किया क्योंकि प्राइस स्ट्रांग था इसका, बुलिश रेंज में 10-20 के ऊपर, मतलब स्टॉक बहुत बुलिश होता है। तो जब भी स्टॉक अगर 10-20 DMA के ऊपर हो ना, तो समझो वो बहुत बुलिश रेंज में है। देखो RSI भी देखो इसकी आप, RSI भी जो है 70+ है। ठीक है, तो ये भी बुलिश रेंज में है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये प्राइस का स्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है। मैंने एक बार देखा, प्राइस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पे एंट्री ले लेता। ठीक है, इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा देता। यहाँ चाहे तो मैं यहाँ एंट्री लगा देता 7% के आसपास, और फिर इसको ट्रेल करता रहता। तो अब क्या है ना कि मुझे ना ये पूरे टाइम नहीं देखना स्क्रीन को। जैसे मान लो मैंने कर दिया यहाँ पे, स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, ट्रेल कर रहा हूँ, प्राइस में स्ट्रेंथ है, सारा कुछ ओके है, प्राइस एक्शन ओके है, ये काफ़ी बुलिश भी है, तो मुझे इसको पूरे टाइम नहीं देखना है।
मैं ऑफिस में फ्री होके आया तो मैंने एक बार देखा इसको, या मैं अपना काम कर रहा हूँ, दिन में एक बार टाइम निकाला, आफ्टर मार्केट आवर्स कर लिया मैंने। उसके बाद मैंने अपना प्राइस चेक कर लिया कि कैसा काम कर रहा है, क्या कर रहा है। तो ये एक बेनिफिट होता है स्विंग ट्रेडिंग का। स्विंग ट्रेडिंग में आपको थोड़ा टाइम मिल जाता है, लिबर्टी मिलती है कि आप बाकी चीज़ों पे फोकस कर सको। सिर्फ इस पे फोकस करने का मतलब क्या होगा कि आपके पास कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, ठीक है। आप पूरे दिन यही कर रहे हो, मतलब आप सिर्फ यहीं से पैसा कमाने का सोच रहे हो। और जो मार्केट एक ऐसी चीज़ है ना कि अगर आप बहुत पुराने हो, एक्सपीरियंस्ड हो, आपका प्रॉपर एक मेथड फॉलो कर रहे हो, तो आप फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हो। आपके पास कैपिटल है कि चलो कोई सी मार्केट नहीं भी चला तो आपको कोई इशू नहीं होने वाला। जैसे मान लो अभी काफ़ी टाइम से मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस तरह के सिचुएशंस बार बार आते रहते हैं, आगे भी आएंगे, ठीक है, आते रहेंगे। तो आपको मतलब इन चीज़ों का यूज़ टू होना होता है, तब आप जाके फुल टाइम मार्केट में दे सकते हो। बट अगर आप ये हो क्विक मनी के चक्कर में हो कि नहीं मुझे इजी कमाना है, मुझे रातों रात दुगना करना है, तो मुझे 5 का 10 करना है, 1 लाख का 5 लाख कर देना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर आप सेबी का भी डेटा देखते हो तो जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, मैक्सिमम ऑप्शन ट्रेडर लॉस में ही रहते हैं। जबकि ऑप्शन ट्रेडिंग में सबसे इजीली पैसा बनता है, बहुत ज़्यादा जो उनका वो होता है, फास्ट मूवमेंट्स होते हैं, तो परसेंटेज भी ज़्यादा बनता है। बट उसके बाद भी मैक्सिमम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में ही लॉस में रहते हैं। तो आप जितना क्विक मेथड के पीछे जाओगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपको कि आप उसको लॉस ज़्यादा करो। अब वही बात होगी ना, जैसे सपोज आपको पॉइंट ए टू पॉइंट बी डिस्टेंस ट्रेवल करना है। अब कोई आदमी है 80 की स्पीड में कार चला रहा है, कोई आदमी 160 की स्पीड में कार चला रहा है। 160 वाला कह रहा है कि मैं तो, तुम 1 घंटे में पहुंचेगा, मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, मेरा आधा घंटा बच जाएगा। पर आप ये देखो ना, 160 में जब वो ड्राइव करता है तो रिस्क रिस्क फैक्टर कितना ज़्यादा है उसके पास। सडनली वो कुछ हो गया, सामने गड्ढा आ गया, कुछ भी हुआ, सडनली वो ब्रेक मारेगा तो भी कुछ नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि जितना क्विक और जितना आप फास्ट चाहोगे उसमें रिस्क भी उतना ज़्यादा इन्वॉल्व होगा ही होगा। तो बेटर एक बैलेंस वे में अप्रोच करो मार्केट को। आप धीरे धीरे मार्केट में इन्वेस्टेड हो, थोड़ा थोड़ा टाइम दो, धीरे धीरे फेमिलियर हो उसके एनवायरनमेंट से कि हाँ क्या है क्या नहीं है। उसके बाद जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, 3 4 साल, कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस तो होना ही होना चाहिए मार्केट में। अगर इतना आपको एक्सपीरियंस हो जाता है तो फिर आप मे भी सोच सकते हो कि हाँ ठीक है, उसमें भी आप अगर लॉसेस को बेयर कर सकते हो, उसको ओके हो उससे, तब के लिए वो है। तो इसलिए इनिशियली जो सबसे अच्छा मेथड होता है स्विंग ट्रेडिंग का मेथड होता है। अगर आप कहीं भी देखोगे तो जितने भी टॉप ट्रेडर्स हैं, मैंने पहले भी वीडियो से बताया हुआ है, मैक्सिमम लोग स्विंग ट्रेडर्स ही हैं। इनफैक्ट यूएस चैम्पियनशिप वाले भी स्विंग ट्रेडर्स ही होते हैं। तो अब आप खुद ही सोचो ना, जब इतने बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, उन्हें क्या नहीं पता कि स्कैल्पिंग में कितना ईजी पैसा बनता है या ऑप्शन ट्रेडिंग में कितना फास्ट पैसा बनता है, तो वो सब छोड़ कर स्विंग ट्रेडिंग क्यों कर रहे हैं? कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ना। किसी किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है, किसी को 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसके बाद भी वो स्विंग ट्रेडिंग ही कर रहा है, ठीक है। और स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, आप शॉर्ट भी कर सकते हो और लॉन्ग भी कर सकते हो। बट जो शॉर्ट का ऑप्शन होता है वो सिर्फ इंटरडे में होता है, तो वो सेम डे का होता है सारा कुछ। और मोस्टली लोग लॉन्ग प्रेफर करते हैं क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा वो होता है, मार्केट का ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, हमेशा नीचे एक लिमिटेड टाइम तक ही जाता है, तो इसलिए। बट उसके लिए एक इंटरडे स्ट्रैटेजी होती है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको स्विंग ट्रेडिंग पे आपको देखना है, 3 4 चीज़ों का खास ध्यान रखना है। एक तो आपको देखना है फॉर्मेशन, देखना है कि अब कैसे कैसे फॉर्मेशन होते हैं। जैसे मान लो कि आपका चार्ट है, चार्ट में जैसे मान लो कि कैसा कैसा पैटर्न बन रहा है। अब मान लो कि मैं निफ्टी का चार्ट लेता हूँ, जैसे निफ्टी का चार्ट लिया मैंने। अब देखो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर बन रहा था, ये देखो, ठीक है। ये अगर आप देखते हो तो ये ये और ये हेड एंड शोल्डर बन रहा था, तो इसका ब्रेकआउट हुआ, उसका प्राइस नीचे गया। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी होंगी। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये फिर ये फिर ये
तो ये एक तरह से हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न्स आपको रिकॉग्नाइज करने होंगे, आपको देखते रहना होगा कि कहाँ पे क्या पैटर्न आ रहा है। तो उस हिसाब से आपको एक इंफॉर्मेशन, एडवांस इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, कि मार्केट कैसा बिहेव करेगा। अब जैसे कि मान लो मुझे पता है कि हाँ, एक पैटर्न है, डेवलप हो रहा है। अब ये पैटर्न ज़रूरी नहीं कि हो भी जाए, नेगेट भी होता है कई बार, ठीक है। तो ये देखो, पैटर्न बना, उसका प्राइस नीचे गया क्योंकि हेड एंड शोल्डर था। फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया, फिर रिटेस्ट किया, फिर नीचे गया, उसके बाद नीचे ही रह गया, ऊपर नहीं आ पाया। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन हो गया इसके लिए, रेजिस्टेंस का, क्योंकि प्राइस देख लो कितनी तेज़ी से नीचे गया है। मतलब यहाँ पे एक बार टच करने के बाद प्राइस इसके आसपास भी नहीं फटक रहा है और नीचे जा चुका है, मतलब अपने लॉन्ग टर्म सपोर्ट पे आ गया। तो कहने का मतलब कि आपको कुछ कुछ पैटर्न्स पे फोकस करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको ये दिखाया पैटर्न, और भी पैटर्न्स होते हैं। आप बैक टेस्ट करोगे ना, अगर आप पुराने साइड में जाओगे, आप चार्ट के या स्टॉक के स्पेसिफिक स्टॉक्स में जाओगे, तो आपको पैटर्न्स दिखते रहेंगे, ठीक है। तो एक बार आप खुद से भी पैटर्न चेक करो। आपको अगर लगता है कि हाँ, पैटर्न इसमें डेवलप हुआ है, तो आप एक बार देखो कि उस पैटर्न में कैसा बिहेव किया था आगे चल के। तब वो आपको फिर आइडिया मिलता जाएगा, ठीक है। जैसे कि ये छोटा सा हेड एंड शोल्डर है, ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन बना दो आप। बस इसका ब्रेकआउट पे आप निकल सकते थे या शॉर्ट ट्रेड ले सकते थे। ये गैप डाउन है, गैप डाउन बहुत स्ट्रांग होता है, ये रेजिस्टेंस का काम करता है, देखो ये रेजिस्टेंस रहा ना, फिर इसके बाद गैप अप होकर प्राइस ऊपर गया था, वो अलग चीज़ है। तो इस तरह के पैटर्न्स बनते रहेंगे। तो चार्ट पे ना कुछ पैटर्न्स हमेशा, जैसे हेड एंड शोल्डर हो गया आपका, कप एंड हैंडल हो गया, इनवर्स हेड एंड शोल्डर हो गया, ये सब चीज़ें वहाँ पे बनती रहेंगी। तो उस पे आपको फोकस करना पड़ेगा, पैटर्न्स को देखते रहना होगा। मैं एक बार वीडियो भी लाऊंगा जिसमें पैटर्न्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि पैटर्न्स कैसे होते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। फिलहाल तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग को लेके मैंने बताया है आपको कि तीन चार चीज़ों का ध्यान रखना। एक तो प्राइस एक्शन सबसे अच्छा है, उसमें आपको देखते रहना है कि लोअर लो का फॉर्मेशन है या हायर हाई का फॉर्मेशन है। हायर लो और हायर हाई का फॉर्मेशन मतलब अप ट्रेंड हो गया, ठीक है। और लोअर लो और हायर लो का, लोअर हाई का फॉर्मेशन हो गया, डाउन ट्रेंड हो गया। तो वो आपको देखना है। तो पहले आपने अप ट्रेंड देखा, उसका तो आपने देखा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया कि सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। जैसे यहाँ पे देखो, एक ये भी रेजिस्टेंस जोन है, ये सपोर्ट जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है, ये रेजिस्टेंस जोन है। तो एक बार में एक दो रेजिस्टेंस जोन और एक दो सपोर्ट जोन ही ड्रॉ करो, वरना क्योंकि अभी तो पहले प्राइस यहाँ आएगी, फिर यहाँ क्या करती है, फिर यहाँ जाएगी, फिर यहाँ क्या करती है, फिर यहाँ। तो काफ़ी टाइम है ना, तो बस यहीं तक का करो ताकि आपको आइडिया लग जाए और चार्ट भी क्लीन रहेगा आपका। फिर आप ये देखो कि मोमेंटम कैसा है। जैसे मोमेंटम देखो अभी एकदम बेयरिश रेंज में है, तो उसको आप देखो, ठीक है। ये हो गया। उसके अलावा फिर आपको मूविंग एवरेजेस देखना है कि मूविंग एवरेजेस कैसा है। अभी देखो सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे आ चुकी है प्राइस, मतलब ये जो भी एवरेजेस है ना, ये सब अब रेजिस्टेंस का काम करेंगी। यहाँ से ऊपर ही प्राइस जाएगा तो ही कुछ हो सकता है, ये मान के चलो आप, ठीक है। 24,000 मान के चलो कि जब प्राइस आएगी तो ही कुछ होगा, तो ये रेजिस्टेंस का एक्ट करेगी। तो जब भी कोई ट्रेड लो, तो ऐसा मत करो कि इमीडिएट रेजिस्टेंस आ जाए। जैसे मान लो कि मैंने ट्रेड लिया कोई, अब सामने यहीं रेजिस्टेंस आ गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे अगर ट्रेड एंट्री कर ली होती, तो ये रेजिस्टेंस तुरंत था, यहाँ पे क्या करता मैं। अब यहाँ एंट्री करूँगा तो यहाँ ऊपर तक का रेजिस्टेंस जोन है, तो यहाँ पे मैं कुछ प्रॉफिट अर्न कर सकता हूँ। तो ये देखो मूविंग एवरेजेस ऊपर हैं, स्लोप ऊपर है, आरएसआई भी ठीक है। तो इस तरह के हमें सेटअप्स देखने हैं। आप वीकली में भी चेक कर लो, वीकली में भी सब ठीक है। मतलब ये दोनों टाइम फ्रेम पे अच्छा चार्ट है, सेटअप अच्छा है इसका। ये कप का फॉर्मेशन बना हुआ है, देख रहे हो आप, ऐसे करके ऐसे। तो ये कप का फॉर्मेशन बना हुआ है, तो एक फॉर्मेशन कंप्लीट है इसकी। तो उस हिसाब से आपको पैटर्न्स देखते रहने होंगे कि कैसे कैसे पैटर्न्स होते हैं, क्या क्या पैटर्न्स होते हैं। तो आपको उससे आइडिया लग जाएगा। तो एक बार आप खुद से सर्च करो, ठीक है। आप चेक करो, चार्ट्स देखो आप। अब जैसे ये देखो, ये हैमर बन रहा है यहाँ पे, ये हैमर बन रहा है यहाँ पे। इस मतलब प्राइस जो है यहाँ पे स्ट्रांग है, प्राइस को ज़्यादा नीचे गिरने नहीं दिया जा रहा है। आप देख रहे हो बार बार प्राइस यहाँ पे आके ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, इस रेंज में चल रहा है। वॉल्यूम देखो आप, वॉल्यूम लो है। अब हम इसको डेली में भी देखते हैं।
डेली में देखो, डेली में भी प्राइस एक रेंज को ही सपोर्ट कर रही है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा कि हम ना इसका वेट करेंगे, इस एरिया का रेजिस्टेंस जोन मान के इस एरिया का वेट करेंगे कि इसके ऊपर प्राइस आए, तो हम इसमें एंट्री करेंगे। अभी एंट्री नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी मार्केट भी ख़राब है, प्लस फ्लक्चुएशन भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमें क्लीन चार्ट्स देखने हैं, जो हमें विजिबली अच्छे लगे चार्ट्स, ठीक है। फिर उसमें एंट्री करना है। ऐसा नहीं हो कि आपने कहीं भी एंट्री कर लिया और लेते ही प्राइस गिर गया, तो इससे आप वो हो जाओगे। जैसे ये मैंने आपको पहले भी बताया था, पुराने वीडियोस में आप देखोगे तो ये देखो, ये चार्ट इसका अच्छा है, यहाँ पे काफ़ी स्पेस भी है, रेजिस्टेंस मतलब तुरंत इमीडिएट नहीं है, तो यहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। तो इस तरह के स्टॉक्स हम लोगों को देखने हैं, ऐसे फ़िल्टर करना है। कोशिश करो कि आप खुद से स्टॉक्स को स्कैन करो। आपको जो भी स्टॉक्स हैं वो आपको वहाँ से एनएसई के वेबसाइट से मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो और खुद से स्कैन करके देखो। आप खुद से उनको मैन्युअली चेक करो, तो उससे आपको दो तीन बेनिफिट होगा। आपको एक्सपीरियंस गैदर करोगे आप कि कौन सा चार्ट कैसा है, कैसा बिहेव कर रहा है, अच्छा है कि नहीं है। क्योंकि आप इंडिकेटर्स वगैरह पे रिलाई करोगे ना, तो इंडिकेटर्स ह्यूमन सेंटिमेंट्स को नहीं समझते हैं। आज मान लो कि ये चार्ट अच्छा दिख रहा है आपको, ठीक है, अचानक कल को कोई न्यूज़ आ जाएगी, तो ये इंडिकेटर तो ऐसे ही रह जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा, प्राइस सीधे नीचे आ जाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना आपको। तो इसलिए खुद से करो, जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। एक बार आप देखो, ठीक है। उसके बाद मुझे बताओ, अगर आपको लगता है कि हाँ इसमें कुछ और चीज़ ऐड करना चाहिए या फिर कुछ भी है, तो आप मुझे बता सकते हो। तो मैं उसका फ़िलहाल उसके हिसाब से देख लूँगा। तो आप देखो इसमें। और आप सभी का सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप चैनल को ऐसे ही देखते रहिए। हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं इसमें रेगुलर वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं, कोई टॉपिक है जो आपके इंटरेस्ट का है, तो मुझे बताओ, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं उस टॉपिक पे बनाऊँगा। तो अभी मैं काफ़ी सिंपल वे में आपको समझा रहा हूँ चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि आपको बहुत ही बेसिक है। अगर देखा जाए तो ज़्यादा आपको इंडिकेटर, ज़्यादा मूविंग एवरेजेस या ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कभी भी। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, बस उनको आप इस्तेमाल करो। जैसे मैंने डॉ थ्योरी के बारे में आपको बताया, आप थोड़ा उसको पढ़ लो। आप बाकी वीडियोस देखोगे, थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लगेगा कि हाँ ये है बहुत बेसिक स्टॉक मार्केट, बट एक डिसिप्लिन्ड वे में करना पड़ता है इसको। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है जो आपको परेशान रहना होगा पूरे टाइम, तब भी आप कर पाओगे। एक सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो डिसिप्लिन्ड होता है। बस एक सिंपल सा रूल है, जो रिस्क मैनेजमेंट जानता है, जो अपने स्टॉप लॉस को अगर सेट करता है तो उसे वो एग्ज़िट ले भी लेता है। आमतौर पर लोग ऐसा नहीं करते हैं, इसकी वजह से वो लोग लॉस में रहते हैं। तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। अभी मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, बाद में धीरे धीरे मैं टेक्निकल आपको नॉलेज शेयर करूँगा। तो आप देखो, और अगर आप नए हो मार्केट में, तो बेटर है स्विंग ट्रेडिंग पे ज़्यादा फोकस करो। ये स्कैल्पिंग या ऑप्शन में मत जाओ आप। इनमें चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, प्लस लॉन्ग टर्म में आप सिर्फ पैसा डुबाओगे अपना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा आपको। ठीक है, तो आप प्लीज़ देखो वीडियो को, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना याद से। और कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो मुझे प्लीज़ बताना, फिर उस हिसाब से मैं, अगर कोई क्वेरी होगी तो मैं रिजॉल्व करूँगा। ठीक है, ओके देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल राइट, बाय।